जय जिनेन्द्र। आज का स्वाध्याय हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। वंदो पांचो परम गुरु, चौबीसो जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। सुनिए जी अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निर्वति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। एक बेते चौ इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा, तिनकी नहीं करुणा धारी, निर्दयी हो घात विचारी। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने पारम, कृतकारित मोदन करी के, क्रोधादि चतुष्टय धरि के। हमने लास्ट में ये जो छंद बोला था, संभ्रम समारंभ आरंभ मन वचन तन कृत कारित मोदन और क्रोध मान माया लोभ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 108 तरीके के पाप हम करते हैं। उसी के बारे में अगला ये छंद आता है। इसमें हम बात करते हैं सत 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 आठ जु इमि भेदन ते, अग कीने परिच्छेदन ते, तिनकी कहू को लो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। इसके अंदर सत आठ का मतलब होता है 108। भेदन ते मतलब भेद से, अग का मतलब तार, परिच्छेदन यानी इस प्रकार के विभिन्न विधानों के जो अलग अलग डिवीजन है उसके अनुसार, प्रकार या टाइप्स के अनुसार। हे प्रभु, ये 108 जो अलग अलग टाइप के मैंने दूसरे को दुख पहुंचाया है, उसे अनगिनत पाप को अर्जित किया है। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन पापों की कहानी मैं कहां तक कहूं, मैं कहने के लिए असमर्थ हूं। लेकिन केवल ज्ञानी, आप तो मेरे प्रत्येक भाव कर्म को जानते हैं, सब कुछ प्रत्येक जानते हैं। फिर भी अपने भाव की विशुद्धि के लिए आपके समक्ष अपने दोषों को स्वीकार करते हुए आपकी शरण में आलोचना करता हूं। इस तरीके से हम भाव रख रहे हैं कि हम अपने आत्म अवलोकन कर रहे हैं कि अपने कोई चीज अपने अज्ञानता पूर्वक या असावधानी से या जानबूझ करके या कसाई के प्रभाव में आके हमसे कई दोष हो जाते हैं। आलोचना में केवल याद आने वाले अपराधों के नहीं, बल्कि ज्ञात अज्ञात सभी प्रकार के दोषों के प्रति पश्चाताप और शुद्धि की भावना रखी गई है। इस तरीके से भाव आगे बढ़ाते हैं हम। जो जो हमसे गलतियां हुई है उसके लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं। अभी छंद नंबर 6 पढ़ते हैं। विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुने के, वस होए घोर अग कीने, वचते नहीं जाए कहीं ने। विपरीत का मतलब गलत, एकांत का मतलब किसी विषय केवल एक पक्ष को ही सत्य मानना, विनय का मतलब साधक, संशय का मतलब संदेह, अज्ञान का मतलब सही ज्ञान का अभाव। ऐसे तो जीव जीव अनादि काल से अज्ञान और पाप कर्मों से वसित होकर 5 प्रकार का मिथ्यात्व का सेवन करता आया है। मिथ्यात्व ही समस्त दुखों और संसार ब्रह्मांड का मूल कारण है। विपरीत मिथ्यात्व, बस ये 5 तरह के मिथ्यात्व है। इसी के चक्कर में आदमी गलत तरह का व्यवहार करता है। अगर ये मिथ्यात्व चला जाए तो आप सही लाइन में आ ही जाओ। विपरीत मिथ्यात्व में वस्तु के सच्चे स्वरूप को न मान के उसका उल्टा मानते हैं, अपोजिट मान लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जीव शाश्वत ज्ञान रूप चेतन आत्मा है, परंतु वो अपने आप को शरीर, स्त्री, पुत्र आदि मानने लग जाता है। ये जो शरीर है चमड़ा, एक दिन नष्ट होकर खाक होने वाला है, परंतु आत्मा अजर अमर है। देह को अपनी आत्मा मान के अनादिकाल से ये सबसे बड़ा विपरीत मिथ्यात्व आदमी का चल रहा है। एकांत मिथ्यात्व, वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, अनेकांत रूप होती है, अलग अलग पक्ष होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, किंतु केवल एक ही पक्ष को पकड़कर उसे सर्वथा सत्य मान लेना और बाकी सब पक्ष को नकार देना, ये एकांत मिथ्यात्व है। यानी एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई बाह्य क्रियाकांड है उसी को धर्म मान लिया और उस आत्मज्ञान के बिना ही सिर्फ क्रिया कर करके मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा ऐसा मान लिया। अथवा इसके उल्टा कर लिया कि आप बातें तो बड़ी ज्ञान ज्ञान की कर रहे हैं कि सब ऐसे है वैसे, और लेकिन अब कसायों का दूर करने के लिए कोई आचरण नहीं कर रहे हैं, अंदर व्यवहार में कुछ भी नहीं ला रहे हैं। तो ये दोनों ही एक तरीके से एकांतवादी मिथ्यात्व। अब दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि द्रव्य की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक वस्तु स्थिर है, नित्य है, और पर्याय की दृष्टि से सब अनित्य है। लेकिन कोई सर्वथा माने कि वस्तु नित्य है, परमानेंट है या अनित्य है, तो ये दोनों ही एकांत मिथ्यात्व में आते हैं। विनय मिथ्यात्व, सच्चे और झूठ की बिना विवेक के सभी को एक समान मानकर सम्मान और वंदन करना। उदाहरण के लिए, जैसे सच्चे देव शास्त्र के साथ साथ जो कुदेव कुशास्त्र गुरु जो रागी द्वेषी है, उसके लिए भी अपने स्वार्थ निकालने के लिए नमस्कार कर रहे हैं। तो विनय का ये मतलब नहीं कि इधर
कई सबका मालिक एक है, ऐसा विनय मिथ्यात्व हो जाता है कि सब ईश्वर अल्लाह सब एक ही है। ये ये ऐसा करने से अब विनय मिथ्यात्व को बढ़ा रहा है। तो जो सर जो रत्नाकंड सवकाचार में लिखा हुआ है कि जिस जो भगवान वही है जो सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है और वीतराग है, तो वही सच्चे गुरु है। बाकी जितने भी हैं वो सब विनय मिथ्यात्व में चले गए। अब संशय मिथ्यात्व, तत्व ज्ञान और जिनवाणी के सत्य स्वरूप में निरंतर शंका और संशय, डाउट करता है। क्यों ये सोचना कि पता नहीं जैन धर्म में धर्म है या किसी अन्य मार्ग में है, हिंसा में धर्म है या हिंसा में है, वस्तु स्वरूप की सत्य की परीक्षा ना करके यहाँ भी धर्म हो सकता है वहां भी हो सकता है, इस तरह का ढुलमुल विचार जो है ये संशय में आता, डाउट। डाउट में है कि सब पता नहीं कि भगवान द्वारा जो वस्तु का स्वरूप कहा गया है उसमें संसार और मोक्ष की चर्चा की है, उसमें संदेह बना रखा। ये बात तो कही तो है, पता नहीं सही है कि नहीं, संसार में दुख ही दुख है या सुख है, मोक्ष में सुख है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा, इस तरह का डाउट बने रहना ही संशय है। और अज्ञान मिथ्यात्व, हित और अहित का कोई विवेक ना रख के सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास ही एफर्ट ही नहीं करना। उदाहरण के लिए ये सोच के जिनवाणी ना पढ़ना कि तत्व के अभ्यास ना करें तो पढ़ने से तो क्या है, आपको नियम संयम लेने पड़ेगा। अभी तो क्या आपको पता नहीं है, इसलिए जैसे मन में आए वैसे करो, तो भले पूरे का विचार किए बिना केवल विषय भोग में अज्ञान जन्य क्रिया में लगे रहना, अज्ञान मिथ्यात्व कहलाता है। अज्ञान माने कोई जानकारी नहीं, कुछ पता नहीं, यह और खतरनाक मिथ्यात्व है। कुछ पता होगा तो सुधरने की संभावना, यहाँ तो कुछ भी पता नहीं, तो बस चलता ही रहेगा। बस होए घोर अगति ने, माने इस मिथ्यात्व के 5 वेद हैं, इन वेदों में बस होकर हमने घोर मतलब बहुत ज्यादा पाप किए, बचते नहीं जाए कहने, यानी बचते माने बचनों से कहीं नहीं जा सकता, इतने हमने घोर पाप किए हैं इन 5 मिथ्यात्व से वसीभूत होकर। अब आगे का छंद पढ़ते हैं, छंद नंबर 7। कुगुरुन की सेवा कीनी, केवल अधिया कर बीनी, या विधि मिथ्यात्व ब्रह्मायो, चौगति मति दोष उपायो। यानी इसमें कुगुरु जो सम्यक मार्ग पे स्थित नहीं है, वो कुगुरु की उसकी सेवा करी। वो कुगुरु की सेवा क्या मतलब, कुगुरु कौन है? ने 6 डाला में अपने इसको पढ़ा भी होगा। धारे कुलिंग लही महत भाव ते, कुगुरु जन्म जल उपल नाव। यानी कुगुरु एक पत्थर की नौका के समान है, जो राग द्वेष से युक्त होके अनेक प्रकार के वेश से घूमते हैं, जिनको ना अपनी खबर है ना दूसरे की खबर है। बस वस्त्र अनेक प्रकार के पहन लिए और अपने आप को साधु संत मान बैठे, ये सब कुगुरु कहलाते हैं। अंदर राग द्वेष भरा पड़ा है, रसायन पल रही है, बाहर में परिग्रह अनाप शनाप परिग्रह इकट्ठा कर रखा है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा कोई गुरु जो होता है सब कुगुरु कहलाते हैं। मैंने क्या किया, कुगुरु की सेवा करी। ऐसे कुगुरु की सेवा की कि बस कि अदया की, दया माने तो दया तो सब जानते हैं, सब कृपा अदया करी, यानी कि ये क्रूरता करी, इसके अंदर अपने उनकी बातें मान के अपने को अहिंसा को ना पाल के हिंसा करी, अदया। तो हिंसा में धर्म है, ये करो ये जलाओ वो जलाओ बलि चढ़ाओ, ये सब काम करने लग गए उनकी बातों में। तो ये कहते हैं अदया करी। उससे क्या हुआ, या विधि मिथ्यात्व बढ़ाओ, यानी इस तरीके से हमने कुगुरु की सेवा करके मिथ्यात्व को बढ़ाया और गृहित मिथ्यात्व का पोषण किया। अनादि से हम अगृहित तो थे ही, गृहित को भी बढ़ाते चले गए। और चो गति मदि दोष उपाय, और चारों गति, देखिए मराठी में मदि ही आता है, इधर भी मदि है, मदि का मतलब मैं, चारों गति में दोष उपाया, दोष उत्पन्न किया करते हैं, ऐसा करते रहे और इस तरह से संसार में मिथ्यात्व बढ़ाते रहे। मैं चारों गति में इस तरीके से दोष को और अकुमुलेट करता गया, मिथ्यात्व बढ़ाते बढ़ाते मैंने क्या गलत काम किए, ये 5 पाप किए। और ये अपने आगे 8वें छंद में आता है, इसकी हम अब आगे कल करेंगे चर्चा। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देव तू दोख। हे जिन वाणी भारती तुझे जपू दिन रैन, जो तेरा सर ना गए सो पावे सुख चैन। इन वाणी